जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 13 पर, धारा 13 पर, जो प्रावधान करती है ऐसे मामलों में तथ्यों की सुसंगति के संबंध में जिन मामलों में अधिकार या रूढ़ी जो है प्रश्नगत होती है। तात्पर्य यह है कि इस सेक्शन में ऐसे तथ्यों की सुसंगति बताई है जो उन मामलों में जिनमें अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत हो, उन मामलों में सुसंगत होते हैं। तो मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे जो है एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, सभी में जो है इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं जो कि जुडिशियल एग्जाम से कनेक्टेड हैं। एमपी सीजे का बैच चल रहा है, दिल्ली सिविल जज एग्जाम का जो है यहाँ पर बैच चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छी जो है मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। मित्रों, यहाँ पर जो है इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज, स्ट्रक्चरल कोर्स एंड पीडीएफ वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मित्रों, यहाँ पर आपको फ्री स्पेशल एवरीडे क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, सभी मेजर और माइनर एक्ट की आपको क्लासेस यहाँ पर फ्री मिल जाती हैं। मित्रों, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली बेसिस पर अवेलेबल है। आप जो है टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसी के साथ साथ डाउट क्लियर करने के लिए जो है यहाँ पर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जुडिशरी आइकॉनिक का भी यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी सूटेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करें तो आप LEG10 हमारा जो कोड है इसको आप यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। मित्रों, अनअकैडमी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, सेक्शन 13 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और इस सेक्शन के अंतर्गत अधिकार एवं रूढ़ी जिस मामले में प्रश्नगत हो या अधिकार या रूढ़ी के संबंध में न्यायालय में डिस्प्यूट हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में कौन से तथ्य जो है साबित किए जा सकते हैं, किन तथ्यों को न्यायालय में दिया जा सकता है, इसके बारे में उसकी सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो अधिकार शब्द है यह किस बात को इंडिकेट करता है। तो बात समझिएगा कि कोई व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के अधिकारों को जो है धारण करता है, लेकिन सेक्शन 13 के अंतर्गत वही अधिकारों को यहां पर शामिल किया गया है जिन अधिकारों को न्यायालय द्वारा या विधि के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता हो, जिन अधिकारों के लिए जो है विधि प्रवर्तन जो है करा सकती हो, वही अधिकार जो है यहां पर शामिल हुए हैं। लेकिन अब देखिएगा इसमें कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्वामित्व का अधिकार है, किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर स्वामित्व है तो वह एक अधिकार है, और उसके संबंध में साक्ष्य देना हो तो जो है सेक्शन 13 के अंतर्गत जो तथ्य हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे वे सब सुसंगत होते हैं। इसी प्रकार से सुखाचार, अगर हम ईजमेंट देखें तो ईजमेंट भी जो है न्यायालय से या विधि द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, या अन्य और कोई भी अधिकार जिन्हें विधि द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, वे सभी अधिकारों के संबंध में इस सेक्शन में प्रावधान किए गए हैं। अब इसके साथ जो है यहाँ पर रूढ़ियों के बारे में भी बताया गया है कि भाई अगर रूढ़ी किसी मामले में प्रश्नगत है तो उसके लिए भी जो है इस सेक्शन में साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ऐसे तथ्यों को रिलीवेंट बनाया गया है। कौन कौन से तथ्य हैं अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि रूढ़ियां होती क्या है। तो रूढ़ियां जो है किसी भी समुदाय में, समाज में, परिवार में, कुटुंब में कुछ नियम होते हैं, ऐसे नियम जो कि इतने प्राचीन हैं कि मानव मस्तिष्क उसको याद नहीं रख सकता कि वो कितने पहले समय से चले आ रहे हैं। लेकिन भारत में जो रूढ़ियां हैं इनके अंतर्गत जो है कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब कि उनमें कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं कि जब वे नियम इन मापदंडों को पूरा कर दें तो वो रूढ़ियों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन कौन से मापदंड हैं। तो सबसे पहला मापदंड है कि ये रूढ़ियां जो हैं इतनी प्राचीन होनी चाहिए, मतलब कि वो नियम जो हैं इतने प्राचीन होने चाहिए कि वह मानव मस्तिष्क से बहुत पहले के हों, बहुत पूर्व के हों, जिन्हें याद नहीं रखा जा सकता कि कितने पुराने हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब रूढ़ियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि युक्त नहीं लग रही हो, है ना।
फिर इसके बाद जो है इतनी जो है उनको जो उपयोग किया जा रहा हो बिना रुकावट के, इतने लंबे समय से चल रही हैं और बिना रुकावट के जो है वर्तमान तक चली आ रही हैं, तो उसमें जो है लंबे समय तक जो है बिना रुकावट का चला आना होना आवश्यक है। फिर इसके बाद रूढ़ियां जो है निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चितता उनमें नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई प्रथा है लेकिन कई समय पर वो प्रथा इस तरह से यूज होती है, दूसरी जगह पर दूसरी तरह से यूज होती है, तो ये अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। वह जो है अपने अंदर जो है क्या लिए हुए, निश्चितता लिए हुए हो। तो ऐसी रूढ़ियों के संबंध में जो है यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। अब इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लें कि रूढ़ियां जो है विभिन्न प्रकार से जो है बांटी जा सकती है, उनको हम विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं। जैसे कि कुछ रूढ़ियां जो होती हैं, जो व्यक्तिगत रूढ़ियां होती हैं, जो कि किसी एक कुटुंब में या एक जो है समाज के अंदर जो है प्रचलन में हो। फिर कुछ रूढ़ियां होती हैं जो सामान्य रूढ़ियां जैसे हम कहते हैं, जो कि समाज के या किसी क्षेत्र के एक वर्ग के द्वारा उपयोग की जा रही हो। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि कुछ रूढ़ियां जो है सार्वजनिक रूढ़ियां होती हैं, जो कि समाज कल्याण के लिए या सार्वजनिक हित के लिए जो है निर्मित हो गई हैं। तो ये सभी की सभी रूढ़ियां जो है यहाँ पर इस सेक्शन में कवर्ड है। अब इन रूढ़ियों को या अधिकारों को साबित करने के लिए कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं, तो जब हम सेक्शन 13 में देखेंगे तो हमें वहां पर दो तथ्य दिखेंगे कि ऐसा कोई तथ्य जो कि समव्यवहार है, मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन को हम न्यायालय में साबित कर सकते हैं ऐसे अधिकार या रूढ़ी को साबित करने के लिए, जो कि कह सकते हैं कि अधिकार या रूढ़ी को बतला रहा हो। अब किस प्रकार से है तो समझिएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा समव्यवहार हुआ था जिसमें ऐसा अधिकार या रूढ़ी जो है क्रिएट की गई थी या सृष्ट हुई थी। मतलब कि अगर सिंपल सी बात करें कि अगर वर्तमान में यह विवाद है कि भाई किसी मीन क्षेत्र में, मतलब मछली के तालाब क्षेत्र है, उसमें किसी पर्टिकुलर परिवार का अधिकार है या नहीं, या उसमें जो है किसी पर्टिकुलर परिवार जो है मछली पकड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर पहले कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई समव्यवहार किया हो जिसमें उस अधिकार को क्रिएट किया गया था, उसमें अधिकार जो है सृष्ट किया गया था, तो ऐसे समव्यवहार को जो है इस प्रकार के अधिकार को साबित करने के लिए जो तथ्य है उसको जो है सुसंगत बनाया गया, उसके संबंध में न्यायालय में जो है उसे दिया जा सकता है। फिर इसी प्रकार से हम देखें दावाकृत हो, मतलब कि ऐसा कोई समव्यवहार, पुराना कोई ऐसा समव्यवहार जिसमें ऐसे अधिकार का दावा किया गया हो, क्लेम किया गया हो, तो ऐसे समव्यवहार को भी जो है हम यहां पर सेक्शन 13 के अंतर्गत वो समव्यवहार भी रिलीवेंट होता है कोर्ट में। फिर इसके बाद जो है मॉडिफाइड हुआ हो, मतलब कि कोई ऐसा समव्यवहार हो जिसमें ऐसा अधिकार जो है मॉडिफाइड किया गया हो या रूढ़ी जो है उसके संबंध में कोई मॉडिफिकेशन हो, तो उसको भी जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है उस समव्यवहार को। फिर इसके बाद कोई ऐसा समव्यवहार, अब देखिएगा बात समझ, समव्यवहार का मतलब यहां पर केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, संविदा नहीं होती है। वास्तव में देखा जाए कि समव्यवहार जो शब्द है यह कॉन्ट्रैक्ट से बहुत विस्तृत है, यह संविदा से बहुत विस्तृत है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी संविदाएं होती हैं वे सब समव्यवहार होते हैं, लेकिन सभी समव्यवहार जो है संविदा नहीं होती है। मतलब कि समव्यवहार एक बहुत विस्तृत शब्द है। तो यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं, तो कोई ऐसा समव्यवहार जिसमें जो है मॉडिफिकेशन किया गया हो उसको हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस सेक्शन में रख सकते हैं। फिर ऐसा कोई समव्यवहार हुआ हो जिसमें ऐसे अधिकार या रूढ़ी को मान्य किया हो, रिकॉग्नाइज किया हो, उसको हम कोर्ट में रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई समव्यवहार ऐसा था जिसमें ऐसे अधिकार या रूढ़ी को या तो जो है असर्टेन कर दिया गया था या डिनाई कर दिया गया था, मतलब कि उसे जो है प्रख्यात कर लिया गया था, स्वीकार किया गया था, या उसका इनकार प्रत्याख्यान कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था, उस समव्यवहार को भी यहाँ पर साक्ष्य के रूप में वह सुसंगत होगा। फिर इसके बाद जो है अस्तित्व से असंगत, मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कोई समव्यवहार जिसमें ऐसे अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व से असंगतता दिखाई गई थी, तो ऐसे समव्यवहार को भी जो है सेक्शन 11 में सेक्शन 13 में जो है रिलीवेंट बनाया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो है विशिष्ट उदाहरण, मतलब कि किसी अधिकार या रूढ़ी को साबित करने के लिए हम कोई उदाहरण, अगर कोई विशिष्ट उदाहरण है जो कि ऐसे अधिकार या रूढ़ी के विवाद में आने से पहले, जब ये अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत हुई, उससे पहले का कोई उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है,
तो उसको भी जो है न्यायालय में साबित किया जा सकता है, उसको भी जो है न्यायालय में तथ्य के रूप में रिलीवेंट बनाया गया है। अब ऐसा उदाहरण किस प्रकार का होना चाहिए? ऐसे उदाहरण के अंतर्गत जो है कोई अधिकार या रूढ़ी जो है दावाकृत की गई हो और उसे मान्य कर लिया गया हो या अमान्य किया गया हो, या उस उदाहरण के अंतर्गत जो है ऐसी रूढ़ी या प्रथा को जो है मान्यता दी गई हो, मान्य किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, तो ऐसे उदाहरण को जो है हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जो है रख सकते हैं। सेक्शन 13 में रिलीवेंट होता है। फिर इसके बाद जो है ऐसा कोई उदाहरण जिसमें जो है ऐसे अधिकार या रूढ़ी को जो है प्रयुक्त किया गया हो, एक्सरसाइज किया गया, मतलब पहले भी जो है इस तरह का संव्यवहार किया गया था या अधिकार का उपयोग किया गया था और किसी व्यक्ति ने कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं किया गया था, तो ऐसे उदाहरण को भी जो है हम यहाँ पर साक्ष्य के रूप में सेक्शन 13 में रख सकते हैं, रिलीवेंट होता है। फिर इसी प्रकार से उसका प्रयोग विवादग्रस्त या प्रख्यात किया गया हो, मतलब कि कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि जिसके द्वारा जो है ऐसे अधिकार या रूढ़ी के संबंध में विशिष्ट उदाहरण में बता दीजिए कि भाई उस समय जो है ऐसा जो है अधिकार का उपयोग किया गया था तो उसमें विवाद हो गया था, या उसको जो है असर्टेन कर दिया गया था, उसको प्रख्यात कर दिया गया था, तो उसके संबंध में जो है सेक्शन 13 में साक्ष्य दिए जा सकते हैं, रिलीवेंट होगा वो फैक्ट। फिर इसके बाद उसका अनुसरण नहीं किया गया था, मतलब पहले के ऐसे उदाहरण हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं ऐसे अधिकार या रूढ़ी के संबंध में कि भाई पहले भी जो है ऐसी परिस्थितियां बनी थी, तो उस परिस्थिति में ऐसे अधिकार या रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया गया था। तो ये सारे की सारे जो फैक्ट हैं, यह किसी अधिकार या रूढ़ी जब प्रश्नगत होती है तो ऐसे संव्यवहार जो कि अभी मैंने चर्चा किए और ऐसे विशिष्ट उदाहरण जो कि अभी अपन ने देखे, इन सब को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, रिलीवेंट होते हैं सेक्शन 13 के अंतर्गत। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।